हमने विद्यालय तो सभी तो मास्टर हैं। जैसे बनारस में गुरु होते हैं, एक गुरु होता है शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु, परंतु बनारस में सभी गुरु हैं। किसको हम बुलाए, अरे गुरु, जिसको बोले वही गुरु हुआ। तो उसी प्रकार से विद्यालय जहाँ पे सभी शिक्षक हैं, सभी मास्टर हैं। शिक्षक और सिपाही का एक ही धर्म, एक ही कर्म है। जो काम सिपाही कर रहा वही शिक्षक भी कर रहा है। सिपाही देश की रक्षा किनारे में, बॉर्डर में रहकर के करते हैं, परंतु जो शिक्षक है, शिक्षक घर के अंदर, समाज के अंदर रह करके समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अभी झांकियाँ और हैं? अच्छा, चलिए। तो इस प्रकार से अब तक की बातें तो बहुत है, अब जब झांकियाँ तो लाइए। इस प्रकार से महाराज फल विक्रीण पर भगवान ने कृपा की और फल विक्रणी तस्य क्षुधान कर्पयम् फले रपूरयत्नैरतभान पूजा। फल विक्रीण पर भगवान ने कृपा की और बहुत सारा उपहार भगवान ने उसको दिया और वो वहाँ से चल देती है। जाते जाते मार्ग में इतना वजन बढ़ गया कि उससे चला नहीं गया और ले जाकर एक जोहरी एक सुनार के यहाँ पहुँची तो देखिए सरिये भी खराब है। उसने कहा माता इसकी कोई कीमत नहीं है, ये तो इतना अनमोल है, इसको तुम्हारे घर में एक नहीं हजारों पीढ़ियाँ आराम से ठाठ से बैठ कर खा सकती, पर भी ये धन नष्ट नहीं होगा। अब तो मैया इतनी प्रसन्न हो गई और सारा रत्न सारे जेवरात लुटा दिए और मस्ती से झूम करके नाचने लगी और मस्ती से गाने लगी। क्या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल।
छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरो मदनी गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदनी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मारो मदनी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदनी गोपाल।
ब्रज के लाला की जय हो। हे नंदलाल समरिया, हे नंदलाल समरिया, मेरे आंगन में आओ। हे नंदलाल समरिया, मेरे आंगन में आओ। आंगन में आओ श्याम, आंगन में आओ। आंगन में आओ श्याम, आंगन में आओ। हे नंदलाल समरिया, मेरे आंगन 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 में आओ। हे नंदलाल समरिया, आंगन में आओ। धोती पहनाऊंगी, आंगन में आओ तो धोती पहनाऊंगी, आंगन में आओ तो धोती पहनाऊंगी। तेरी कांवरिया, तेरी कांवरिया, मेरे आंगन में आओ। सावरिया, मेरे आंगन में आओ। हे नंदलाल सावरिया, मेरे आंगन में आओ। आंगन में आओ श्याम, आंगन में आओ। आंगन में आओ श्याम, आंगन में आओ। हे नंदलाल सावरिया, मेरे आंगन वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण भगवान का हो जाए। ये किसका था? कृष्ण भगवान का एक और। ये किसका था? एक और हृदय मेरा मुहासना है ये। ये भी कन्हैया का था। एक और
और भी लीलाएं हैं, और भी लीलाएं थोड़ा सा जाइए, बहुत मधुर मधुर लीलाएं हैं। इसके बाद भगवान ने अपनी प्रेम पर कृपा की और इसके बाद एक सभा हुई और सभा के बाद सभी लोग ने कहा कि महाराज यहाँ बात हो रहे हैं, कंस कोई ना कोई राक्षस भेज रहा तो हमको इस स्थान को छोड़ना है और उस स्थान को छोड़ कर कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वृंदावन प्रस्थान करके वहाँ से चल देते हैं और वृंदावन में रहते हैं और वहाँ बकासुर का वध किया और अघासुर राक्षस के रूप में आया और इस प्रकार से भगवान वहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अघासुर अग्निजर का रूप धारण करके आया था, भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। ब्रह्मा जी को मोह हुआ था और ब्रह्मा जी को मोह को दूर किया। अब गड़बड़ हो गई थोड़ा सा, अभी और भी उत्सव मनाए जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद फिर दोबारा उत्सव का माहौल, थोड़ा कथा अवसर आएगा कब ना, अभी अवसर आएगा। मेरा माखन ना खाओ शाम पैया पढ़ो, मेरा माखन ना खाओ शाम पैया, मेरा माखन ना खाओ शाम पैया, मेरा माखन लो खाओ तो खैरी करो, मेरा माखन
बजाओ तोरी मैया पड़ो, श्याम बंसी बजाओ तोरी मैया पड़ो। मुझसे नैन ना लड़ाओ श्याम मैया पड़ो, मुझसे नैना लड़ाओ श्याम मैया पड़ो। मुझसे नैन जो लड़ाओ लड़ाई करो, मुझसे नैन जो लड़ाओ लड़ाई भी करो। मुझसे नैन जो लड़ाओ लड़ाई करो, मुझसे नैन जो लड़ाओ लड़ाई भी करो। मैया ना बताओ श्याम मैया पड़ो, मुझसे मैया ना बताओ श्याम मैया पड़ो, और बतिया ना बताओ श्याम मैया पड़ो। मुझसे बतिया जो बताओ बताइए करो, मुझसे बतिया जो बताओ श्याम बतिया करो। मुझसे बतिया जो बताओ बताइए करो, मुझसे बतिया जो बताओ श्याम बतिया करो। मेरे मन से ना जाओ श्याम मैया पड़ो, मेरे मन से न जाओ श्याम मैया, हाँ मेरे मन से न जाओ श्याम मैया पड़ो। मेरे मन में जो आओ तो ये करो, मेरे मेरे मन में जो आओ तो ये करो। मेरे मन में जो आओ तो ये करो। मेरे मन में जो आओ तो ये करो, मेरे मन में जो आओ तो ये करो। ऐसे नहीं, राधे मेरे मन में जो आओ तो ये करो, मेरे मन में जो आओ तो ये करो। मेरे मन से न जाओ श्याम मैया पड़ो, मेरे मन से न जाओ श्याम मैया पड़ो। मेरे मन से न जाओ श्याम मैया पड़ो। श्याम मैया पड़ो, मैं श्याम मैया पड़ो। श्याम मैया पड़ो, मैं श्याम मैया पड़ो। श्याम मैया पड़ो, मैं श्याम मैया पड़ो। मेरे मन से, हाँ मेरे मन से न जाओ श्याम मैया पड़ो। मेरा मांगल न खाओ 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 श्याम मैया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब लगा कि उत्सव सच में उत्सव हो रहा है, कन्हैया का उत्सव सच में लग रहा है कि हुआ है बढ़िया से। ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया, भगवान एक दूसरे का जूठन खा रहे तो ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको संदेह हुआ और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि बाल बाल सखाओं का हरण कर दिया, छुपा दिया। कन्हैया ढूंढने लगे, इधर से उधर देखा, अरे मेरे सखा कहीं, मेरे बछड़े कहाँ गए। भगवान ने ध्यान लगाया तो देखा अच्छा ब्रह्मा जी का ही काम है। तो भगवान ने क्या किया कि अभी सबक सिखा दे ब्रह्मा जी को। और भगवान ने क्या किया, यावत् वत्स वत्सकाल भवभुर यावत् कराध्यादिकम यावत् यष्टिक्षाण वेरुदिज्ञान शूषाण। जितने प्रकार के बाल बाल सखा थे, जैसे बछड़े थे, जैसे उनकी छड़ी थी, जैसे कपड़े थे, जैसे उनकी मुकुट था, उसी प्रकार का भगवान ने रूप बना दिया। और जिस प्रकार के उनके बछड़े थे उसी प्रकार के बछड़े बन गए। और कन्हैया उसी प्रकार के सभी के घरों में जाने लगे।
आजकल जो गायें हैं ना अधिक प्रेम कर रही हैं अपने बच्चों से, और जो सखाओं की बाल सखाओं की माँ है ना और अधिक प्रेम कर रही हैं। क्यों? एक बार की बात है कि गोपियों ने देखा कि सारा सुख माता यशोदा को मिला है, हमको नहीं मिलेगा क्या? क्या कभी कन्हैया हमारी गोदी में आएंगे? कन्हैया ने मन ही मन में आशीर्वाद दिया, चिंता मत करिए, समय आएगा आपको भी सुख मिलेगा। तो वही कन्हैया सबके घरों में पुत्र बन करके गए हैं और उनको पता नहीं है कि ये कौन है। उनको ऐसा लगा कि हमारे ही पुत्र हैं। बलराम की गाय चरा रहे थे ऊपर पहाड़ में, और बछड़े नीचे कन्हैया चरा रहे थे। और गायों ने जब देखा बछड़ों को तो दूर से चिल्लाती हुई दौड़ करके चली आ रही है। बलराम जी ने देखा कि आजकल गाय इतना प्रेम कैसे कर रही बछड़ों से अपने, इतना तो पहले नहीं दौड़ती थी। कन्हैया से पूछा, कन्हैया बात क्या है? कन्हैया ने कहा, थोड़ा ब्रह्मा जी को संदेह हुआ है, उनके संदेह को दूर करना है हमें। और इस प्रकार से कन्हैया रहने लगे। बलराम जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और ब्रह्मा जी ने सोचा, देखा बहुत दिन हो गए हैं, चलता हूँ देखता हूँ क्या स्थिति है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए तो देखा बाल सखा बछड़े उसी प्रकार से घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये हो क्या रहा है। ऊपर जाकर देखते हैं तो उसी प्रकार से, यहाँ आकर के देखते हैं उसी प्रकार से। जब ब्रह्मा जी यहाँ देखने के लिए आए तो सीधे ब्रह्मा जी की गलती पर भगवान जाके विराजमान हुए। द्वारपालों से कह दिया, देखो आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, कोई भी अंदर आए, अंदर माता आने नहीं। उन्होंने कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, कोई भी अंदर नहीं आएगा हमारी आज्ञा। और भगवान जाकर के विराजमान हो। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी अंदर जाने लगे, हाथ लगा दी, कहाँ जा रहे हो? बोले, अरे मेरा लोक है, मैं अपने घर में नहीं जाऊँगा, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। द्वारपालों ने कहा कि हमारे स्वामी ने कहा कि आजकल बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं, भेष बदल करके यहाँ से तुरंत निकल जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं इस लोक का विधाता और ब्रह्मा हूँ, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। द्वारपालों ने कहा, तुरंत यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अभी धक्का देकर यहाँ से भगा देगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कुछ गड़बड़ होने लग रहा है। और ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो देखा कन्हैया मुस्कुरा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे और कह रहे थे, तुमने हमारी गलती बाल चुराया, हमने तुम्हारी गलती चुरा ली, हिसाब बराबर हो गया। ब्रह्मा जी तुरंत पृथ्वी लोक में आए और भगवान नारायण की स्तुति की, मुझसे बहुत बड़ी गलती है प्रभु। और भगवान ने कुछ बोला नहीं, ब्रह्मा जी वहाँ स्तुति करके वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं एक बार की बात है, ब्रह्मा जी को थोड़ा अभिमान हो गया और ब्रह्मा जी नारायण के पास गए बैकुंठ में पत्र लेकर, एप्लीकेशन अपना छुट्टी का अवकाश पत्र लेकर के गए। बोले, महाराज अब मैं कुछ दिन के लिए अवकाश चाहता हूँ, छुट्टी चाहता हूँ, बहुत दिन से थक गया हूँ ड्यूटी करते करते, अब मुझे छुट्टी रहती है। भगवान नारायण ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप छुट्टी पर चले जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, आप मत जाइए। अब तो ब्रह्मा जी को थोड़ा और अभिमान हो गया, अरे देखो मेरे बिना इनका भी काम नहीं चलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो आप मुझे छुट्टी दीजिए, चलिए मैं एक पत्र आपके पास रखता हूँ, मैं चल रहा हूँ। ब्रह्मा जी वहां से पत्र करके बाहर निकले, दरवाजे पर देखा तो लंबी लाइन लगी थी, कोई घोड़े पर, कोई ऊंट पर, कोई हाथी पर, कोई रथ पर, इस प्रकार से लाइन लगाकर लोग खड़े खड़े। ब्रह्मा जी ने पूछा, आप लोग कौन है? बोले, महाराज एक समय हम भी ब्रह्मा होते थे, इस लोक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा होते थे। बोले, हाँ। बोले, हमसे भी यही गलती हुई थी जो गलती आपसे हुई थी, और हमने छुट्टी का बहाना, छुट्टी लगा दी और वो गद्दी खाली हुई, तुरंत दूसरा ब्रह्मा बैठ गया। आज हम प्रतीक्षा में हैं कि वो गद्दी खाली, हम फिर से अपनी गद्दी को प्राप्त करें। ब्रह्मा जी उनके पैर पर अंदर आए, बोले, बस बस महाराज मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, और ब्रह्मा जी अपनी गद्दी संभालने लगे। इस प्रकार से ब्रह्मा का अभिमान दूर किया भगवान द्वारकाधीश ने, और सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। एक वन है जिसका नाम है ताल वन, बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर उस वन में फल है। सखाओं ने कहा, कन्हैया कन्हैया, एक वन है ताल वन, वो अच्छे अच्छे फल है, बगीचा है, परंतु एक वहाँ राक्षस रहता है, धेनुकासुर गधे का रूप लेकर के रहता है, वहाँ किसी को जाने नहीं देता। भगवान ने कहा कि गधा तो कभी फल खाता नहीं, फिर वो जाने क्यों नहीं देता है? भगवान बलराम को लेकर के गए और जाकर के पेड़ों को जोर से हिलाने लगे। अब तो गंधर्वासुर थे
अपना रूप बना करके आया और बलराम जी कृष्ण के पीछे लग गया। अनेक रूप से वहाँ गधे आ गए। भगवान ने सबका कल्याण कर दिया और सभी को मीठे मीठे फल खाने को मिले और रात्रि हो गई। रात्रि में आग लग गई। भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए। भगवान ने अग्नि का पान कर दिया। इस प्रकार से देखते देखते लीलाएं जारी है। एक दिन की बात है, कन्हैया अपने घर पर ही थे और आए दिन लोग शिकायत कर रहे हैं, बाबा बाबा आज हमारी इतनी गाय मर गई, आज हमारे इतने बछड़े मर गए, क्या हुआ? बोले वहाँ काली हल है ना, एक जमुना जी का जो जल है ना, एक जगह ठहरा हुआ एक गड्ढा है, गड्ढे को हृद बोलते हैं और उस जल में एक कालिया नाग रहता है। इतना विषैला जल है उस हृदय में, उस गड्ढे में, उसके ऊपर से कोई पक्षी उड़ करके जाता है तो झुलस करके जल करके नीचे आ जाता है। कोई गाय कोई बछड़ा अगर पानी पी लेता उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आए दिन ब्रजवासी कहते बाबा बाबा आज हमारे इतने बछड़े मर गए, हमारे इतनी गाय मर गए। कन्हैया ने सोचा मैं तो गोपालक गाय को रक्षा करने वाला हूँ, मेरे रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? कन्हैया ने कहा आज छुट्टी बछड़े चराने की, आज हम लोग खेलने के लिए चलेंगे। कहाँ चलोगे कन्हैया? बोले उस काली हद के किनारे बहुत अच्छा मैदान, वहीं चलेंगे। सखाओं ने कहा कन्हैया कन्हैया हम नहीं जाएंगे। क्यों? वहाँ कालिया नाग रहता, बड़ा विषैला जगह है, वहाँ नहीं जा सकता। कन्हैया ने कहा ठीक तुम नहीं जाओ, मैं जाऊँगा। और कन्हैया चलने लगे तो गाल बाल सखा ने देखा कि मानने वाले नहीं है, तो गाल बाल सखा भी चल और चल दिए। और अब तो एक गेंद ले ली और बलराम जी रास्ते से आ गए। कहाँ जा रहे कन्हैया? कन्हैया ने सोचा अब गड़बड़ हो गई, हम कालिया का मान मार्जन करने जा रहे हैं और ये शेष नाम है, शेष के अवतार है, वहाँ ले जाएं तो जाति बिरादरी का आपस में मेल हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बलराम जी को भगवान ने चिढ़ा दिया, बलराम जी गए नहीं, कन्हैया गए और खेलने लगे। एक दूसरे के ऊपर गेंद फेंक रहे हैं, कभी कन्हैया के ऊपर सखा फेंक रहे हैं, कभी सखा कन्हैया के ऊपर फेंक रहे हैं। कन्हैया ने सोचा ऐसे काम बनेगा नहीं, तो कन्हैया ने गेंद ली और जोर से इतनी जोर से गेंद फेंकी कि जाकर के काली हृदय में उस जल में जाकर गिरी, उस हृदय में उस जल में गिरी गए। अब तो सखाओं ने कहा कन्हैया कन्हैया हमारी गेंद हमको दो, हम उसी गेंद को लेंगे। कन्हैया ने कहा अब तो गेंद चली गई, कहाँ से लाऊं ना, अब तो हमको वही गेंद चाहिए, चाहे जहाँ से तो हमारी वही गेंद होती। कन्हैया ने कहा वो गेंद तो चली गई, अब मैं नहीं ले सकता। सखा अड़ गए, बोले ना हमको वही गेंद। कन्हैया ने तुरंत छलांग लाया, कदम की डाली पर बैठ गए, कदम के पेड़ पर। अब तो सखा ने देखा कि मानने वाला नहीं, कन्हैया ने तुरंत डाली पर बैठ करके बोला मैं जा रहा हूँ, और तुरंत उस हृदय में जल में छलांग लगा दी। जैसे ही जल में छलांग लगाई तो कालिया नाग सो रहा था, और जैसी छलांग लगाई जल में हलचल मचने लगी, कालिया नाग जाग गया और फुफकार मारने लगा महाराज जोर जोर से। कालिया नाग जोर जोर से फुफकार मार रहा है। और एक बार तो कन्हैया को देखकर के कालिया नाग बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा खुश हो गया देख करके, अरे इतना सुंदर बालक, कितना अच्छा लग रहा है। परंतु दूसरे क्षण सोचने लगा अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो आगे गड़बड़ हो जाएगा। तो कालिया नाग ने सोचा आज इसको छोड़ना नहीं है, और कालिया नाग ने इतनी जोर की फुफकार मारी कि कन्हैया उसके पास में आ गए। अब तो कालिया नाग और कन्हैया का युद्ध जल के अंदर ही होने लगा। कभी कालिया नाग भारी पड़ रहा, कभी कन्हैया भारी पड़ रहे हैं, और जोर का दोनों का युद्ध चल रहा है, कालिया नाग और कन्हैया। करते करते कई दिन बीत गए। कालिया नाग ने लपेट लिया कन्हैया को अपने शरीर से, और भगवान ने अपने शरीर को फुलाया, जोर से फुलाया, और कालिया नाग का शरीर फटने लगा, छटपटा करके शरीर छोड़ दिया। कालिया नाग थक करके हार करके परेशान हो गया। कालिया नाग की पत्नियों ने देखा कि अब गड़बड़ हो जाएगी। कालिया नाग की पत्नी ने प्रार्थना की, आवालब्धवनिता सर्वेक पशुवृत्तयः निर्जग्मुर्गोकला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। इधर कन्हैया और कालिया नाग का युद्ध हो रहा है, उधर किसी ने माता यशोदा से कहा मैया मैया कन्हैया उस काली हृदय में कूद गए हैं। अब तो मैया यशोदा मूर्छित हो गई, सुन करके मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। किसी ने जाकर के जब का छींटा मारा और दौड़ करके आई माता यशोदा, अरे कन्हैया कन्हैया कहाँ हो, कन्हैया हम कहाँ हो?
माता यशोदा पूजने के लिए तैयार हो गई। बलराम जी ने रोकर, ठहरिए ठहरिए, मैया कहाँ जा रही हैं आप? अरे बोला देखा नहीं इस जल में कितना विषैला नाग रहता है। बलराम जी ने कहा मैया मैया चिंता मत करो, तुम्हारा जो लाला है ना ऐसे हजारों सांपों के ऊपर सोने वाला है, चिंता मत कीजिए। और कन्हैया बढ़िया नाग के ऊपर फणों पर नृत्य करते हुए धीरे 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 उठ कर ऊपर आ रहे हैं। कालिया नाग की पत्नी सुंदर स्तुति की न्यायो ही दंडः कृतकृल विशेषण तवावतारा खिलनिग्रहाया। नारायण हे प्रभु, हमारे पति देव की बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कीजिए। और इस प्रकार से कालिया नाग की पत्नियों मनाया और भगवान धीरे 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 ऊपर उठ करके आ रहे हैं। ऊपर उठ करके आए और मैया ने देखा रे बाल लाल क्या उधर उधर वो तो बाहर आ जा बाहर आ जा। मैया ने कहा चिंता मत करो मैया, अब तो मेरा चेहरा शिष्य बन गया है, अब किसी का कुछ बिगाड़ेगा नहीं। और देवता लोग स्तुति करने लगे, आकर के इंद्रादि देवता मृदंग बजाने लगे और नारद जी अपनी बीड़ा बजाने लगे। और जाने वाले सुन लीजिए, जाने की सबकी व्यवस्था है, थोड़ी देर में कथा समाप्त हो जाएगी, सबको अपने अपने घर पहुंचा दिया जाएगा, इसलिए परेशान न होंगे। थोड़ी देर की कथा है, बड़े मस्ती से आराम से सुनेंगे और थोड़ा 5 मिनट और सुन लेंगे। कन्हैया को देख करके मैया रोने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। हिरान मोरा कान्हा के छोरा छोरी माँ, हिरान मोरा कान्हा के छोरा छोरी माँ, हिरान मोरा कान्हा के छोरा छोरी माँ, के छोरा छोरी माँ, के छोरा छोरी माँ, के छोरा छोरी माँ, हिरान मोरा कान्हा के छोरा छोरी माँ, हिरान मोरा कान्हा के छोरा छोरी माँ।
कालिया के खड़े पर नाचत कन्हैया देखो कालिया के खड़े पर नाचत कन्हैया देखो कालिया के खड़े पर नाचत कन्हैया देखो कालिया के खड़े पर कन्हैया 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 देखो कालिया के खड़े पर नाचत कन्हैया देखो कालिया के खड़े पर नाचत कन्हैया। अभी बताइए ये आनंद आपको टीवी में देखने को मिलेगा। टीवी के सामने आप चाहे जितने घंटे इस कथा सुन लीजिए परंतु ये आनंद नहीं आएगा क्योंकि ये प्रत्यक्ष चल रहा है। टीवी में तो सिर्फ सुन सकते हैं और अकेले अकेले मुस्कुरा सकते हैं और यहाँ जो आनंद है आनंद साक्षात वृंदावन यहाँ विराजमान हुआ है। वृंदावन आ गया है। इतनी सुंदर सुंदर भाव किसी के मन में सबके मन शुद्ध है और सभी लोग प्रेम से स्मरण कर रहे हैं। और जाने वाले को विशेष सूचना
वकील साहब, डॉक्टर साहब और सब लोगों ने बताया था, सभी को बता दिया है कि जाने की चिंता नहीं करेगा। सारी व्यवस्था बाहर आ रही है, कथा समाप्त होगी, प्रसाद होंगे, क्योंकि बिना प्रसाद लिए कथा फल नहीं होगी। कथा सुनने का पूरा फल न मिलेगा जब प्रसाद लेकर के जाएंगे। बस 5 मिनट है, सारी व्यवस्था गाड़ियाँ बाहर पड़ी हैं, जैसी कथा पूरी हो गाड़ी होगी आपके छोड़ने की व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार से नृत्यों का वर्णन करते हैं सुखदेव स्वामी। और वरहा पीडम नटवरवधू कर्णयो कर्णिकारं विक्रतवासा कर्ककपिशं वैजयन्ती चमारा गन्धान्वेनो रथरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शपदरणं प्राविशद्गीतकीर्त्ये। कन्हैया वन में ग्वाल बालों के साथ में भ्रमण कर और गोपियाँ अपने अपने घरों में बैठे हैं। कन्हैया बांसुरी बजाते हुए वन से अंदर प्रवेश कर रहे हैं घर में, और गोपियाँ अपने घर में बैठी झुंड में कीर्तन कर रही कन्हैया का। वरहा पीडम नटवर बको, कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। क्या स्वरूप है? मोर को धारण किया हुआ, वैजयंती चमा, वैजयंती की गली में माला धारण की है और पीला पीताम्बर भगवान ने धारण किया हुआ। रंध्रावेणो, अधरों पर वेणु का निनाद करते हुए भगवान प्रवेश कर रहे हैं। वृंदारण्यम, अरण्य अर्थात वन से, वृंदावन से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सखाओं के साथ गोपियाँ अपने घर में कीर्तन करेंगे। सखी धन्य हुआ अक्षरवताम धर्म परम विदामा, ये सखी धन्य हुआ कि कन्हैया का दर्शन कर रही है। और धन्य हो वन के पक्षी जो कन्हैया का सदा दर्शन करते हैं। लगता है साक्षात वो मुनि ऋषि हैं, उनका साक्षात दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर 13 श्लोकों से गोपियों ने स्तुति की भगवान की, और उसके बाद गोपियाँ भगवान को पाना चाहती हैं और भगवान की स्तुति कर रही है, भगवान का व्रत कर रही है, कात्यायनी माता का व्रत कर रही है। भागवत में सभी प्रकार के व्रतों का वर्णन किया है। अगर किसी कन्या का विवाह न होगा और वो कन्या इस विधि से अगर उस व्रत का अनुष्ठान करेगी तो उस कन्या का शीघ्र विवाह हो जाएगा। मंत्र कौन सा है? कात्यायनी महामाई महायोगिनीश्वरी नंद गोपुष्पम देवी पतिन्ने कुरुते नमः। देवी की आराधना कर रही है, बालू की मिट्टी की मूर्ति बनाकर के गोपियाँ भगवती की पूजा कर रही है, कात्यायनी माता का पूजन कर रही है और प्रार्थना कर रही है, कात्यायनी माता हमको श्री कृष्ण यशोदा नंदन के जो बालक हैं वो हमको खुद पति रूप में प्राप्त है, ऐसी प्रार्थना कर रही है। नित्य प्रति प्रातः काल भोर में उस प्रति स्नान करने जाती थी, परंतु जो स्नान करने सकती वो गड़बड़ था, वो उनकी प्रक्रिया थी वो गड़बड़ थी। निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी। कन्हैया ने कहा इनका जो नियम है गड़बड़ है, इसको मैं सुधार लाना चाहिए। कन्हैया प्रातः काल चल दिए और उनके सारे वस्त्र उठा करके पूरा करके कदम की डाली पर चढ़ गए। अब तो स्नान कर रही थी गोपियाँ, देखा कि काफी समय हो गया, जैसे जैसे बाहर निकलने को तैयार हुई तो देखा हमारे वस्त्र नहीं है। वहाँ वस्त्र कहाँ गए? इधर उधर देखा तो पेड़ की डाली पर लटक रहे थे, अनेक हरे पीले नीले सफेद वैसे अनेक कलर के वस्त्र थे, विभिन्न प्रकार का। गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गए, और गौर से देखा तो कन्हैया पैर लटका रहे थे, पैरों को लटका रहे मुरली बजा रहे थे मस्ती से। गोपियों से डाले ये हमारे वस्त्रों को चुरा करके वहाँ कैसे पहुँच गए? तो स्तुति करती है, श्याम सुंदर ते दासम करवाम तबोदितम देहि वासां धर्मज्ञ नोचेद्रागे विभावः। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, आप हमारे वस्त्र बनाइए, हमारे जो वस्त्र आपने लिए उनको आप हमारे वापस। कन्हैया ने कहा मैंने तुम्हारे वस्त्र कहाँ लिए? क्या तुमने मुझको देखा वस्त्र चुराते हुए? अपने वस्त्रों को उठाते मुझे देखा है? खबरदार, तो मुझे फालतू का कलंक लगाया, तुमने पहले मुझे कितने झूठे झूठे कलंक लगा दिए, नागन चोर बता दिया, क्या क्या चोर बता दिया, अब चीर चोर मुझे मत बताना। मैंने तुम्हारे वस्त्र लिए, तुमने देखा अपने आंखों से। गोपियों ने कहा
ये तो बड़ा चंद हो गया, कैसे जवाब दे रहा है। बहुत मना रही है गोपियाँ और गोपियाँ स्तुति कर रही हैं। जाए बैठे कदम पे, जाए बैठे कदम पे, चुराए चुमेरी, जाए बैठे कदम पे, चुराए चुमेरी, जाए बैठे कदम पे, बंसी बजाए शाम हमको रिझाए, बंसी बजाए शाम हमको रिझाए, कैसे दिलों की नरवा, कैसे दिलों की नरवा, नाची गहरी, जाए बैठे कदम पे, चुराए चुमेरी, जाए बैठे खड़ी हुई और एक दूसरे को देख रही और हाथ जोड़कर कन्हैया से प्रार्थना करी। हमको भी गरीबी जो निर्वस्त्र देखन चाहत, ये तो बता दो जी, जो निर्वस्त्र देखन चाहत, दे दो हमारी जी, देखो कांपे करजवा, इतना ठंडा जल है और ठंडी का समय है, बड़ी ठंडी लगी हमारे बस में, देखो कांपे करजवा, नदी गहरी, देखो कांपे करजवा, नदी गहरी, जाए बैठे कदम पे, चुराए चुमेरी, जाए बैठे कदम पे, चुराए चुमेरी, जाए बैठे कदम पे। बोले घनश्याम तब क्यों खोती हो धी, आओ मेरे पास में ले जाओ तुम जी, करो लाखों जतनवा, करो लाखों जतनवा, देवे चुमेरी, करो लाखों जतनवा, देवे चुमेरी, जाए बैठे कदम पे, चुराए चुमेरी, जाए बैठे कदम पे, सब
यह तो बता दो अब मानो कहनवा, अब मानो कहनवा, करो ना झगड़ी, अब मानो कहनवा, करो ना झगड़ी, यार बैठे कदम छुड़ाए
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से बढ़िया धूमधाम से भगवान ने गोपियों को आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करिए, शरद ऋतु की रात्रि पूर्णिमा में मैं तुम्हारे साथ महाराष्ट्र जाऊंगा और आमंत्रित कर दिया, निमंत्रण दे दिया भगवान ने। अब किस प्रकार से महाराष्ट्र की कथा कल होगी और कल रुक्मिणी विवाह की भी कथा है। जो भी रुक्मिणी माता के निमित्त जो भी गाना चढ़ाना चाहते हैं भागवत जी में कल आकर के चढ़ा सकते हैं। और रुक्मिणी विवाह बड़े धूमधाम से सब लोग मनाएंगे और गोवर्धन भगवान की लीला होगी और भगवान मथुरा गमन करेंगे, कंस का वध होगा। आदि आदि लीलाओं का हम लोग कल के शब्द में श्रवण करेंगे। अब आइए यहीं पर कथा का विश्राम करते हैं और 2-4 बार भगवान का नाम संकीर्तन मस्ती में झूमते हुए करेंगे। और झूमने की बात आई तो लगता है कि तुरंत थरवली बच जाती सब। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सब लोग 2-4 बार भगवान का नाम ले तब आत्मा प्रसाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मन तेरे रंग रंग आई रे, मन तेरे रंग रंग आई रे, श्याम माने माने। मन तेरे रंग रंग आई रे, श्याम माने माने।
लाल की जय। बालकृष्ण लाल की जय। आनंद महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। आज के आनंद की जय। कल के भी आनंद की कल भी आनंद